नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार की सियासत में उथल पुथल जारी है। खास करके देश के 4 राज्यों सहित एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने हैं, जिसका साफ असर बिहार में देखा जा सकता है। लेकिन खास करके असम और उससे भी खास पश्चिम बंगाल के चुनाव का असर साफ तौर पर बिहार में देखा जा सकता है। तमाम जो पार्टियां हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने, विधानमंडल का सत्र भी चल रहा है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के बीच भी अंदरूनी संघर्ष चल रहा है। लगातार एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नियम यही कहता है कि शासन वही करता है जो मजबूत होता है। क्योंकि आप देखिए, एनडीए के अंदर नीतीश कुमार जिस तरीके से कमजोर हुए हैं, वो लगातार अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, तभी वो लीड कर पाएंगे, तभी वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन पाएंगे और अपने तरीके से शासन प्रशासन चला पाएंगे। अब जेडीयू ने बीजेपी को नुकसान करने के लिए, उसको कमजोर करने की एक नई तरकीब निकाली है। आपको पता होगा, सवर्ण लोग जो होता है, कहा जाता है कि बीजेपी उनका वोट बैंक रहा है शुरुआती दौर से, लेकिन अब जेडीयू ने इसमें सेंधमारी करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। हम बता दें कि पिछले दिनों विधानमंडल के सत्र में जेडीयू को घेरा गया था और कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जो जेडीयू नेता हैं, जो नीतीश की सरकार है, उसने जो तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जो डॉक्टरों की जो बहाली की गई, उसमें जो सवर्णों के लिए आरक्षित 90 से ज्यादा सीटें थी, उस पर अन्य आरक्षित सीटों वालों की बहाली कर दी गई, जबकि केंद्र में कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि नीतीश सरकार ने कहा कि इसकी जांच करवाई जाएगी, लेकिन अगले ही दिन विधानमंडल के सत्र में अब जेडीयू ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और कह दिया है कि सवर्णों को जो है मुफ्त में रहने के लिए, बसने के लिए जमीन दिया जाएगा। जी हाँ, अभी तक ये ऐसे लोगों को दिया जाता था जो अति पिछड़ा समाज से हो, लेकिन अब जो गरीब सवर्ण हैं उनको भी बसने के लिए जमीन दी जाएगी। साथ ही साथ नीरज कुमार ने ऐलान कर दिया कि नीतीश सरकार पूरे देश में एक पहली ऐसी सरकार है जिसने सवर्णों के लिए कोई आयोग का गठन किया है, क्योंकि अभी तक पिछड़ा, अति पिछड़ा जैसे लोगों के लिए आयोग का गठन हुआ है, लेकिन बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जहां गरीबों के लिए एक आयोग का गठन हुआ है, सवर्ण आयोग का गठन हुआ है। और इसको लेकर नीतीश सरकार लगातार आक्रामक रही और उसने कहा कि ये बिहार के इतिहास में, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो स्पष्ट है कि जेडीयू अब कहीं ना कहीं सवर्ण वोट बैंक को अपने पाले में करना चाहती है, जो बीजेपी का वोट बैंक रहा है, क्योंकि आरजेडी का अपना एक वोट बैंक है। लेकिन नीतीश कुमार अब इन सारे तरकीबों से, इन सारे रणनीतियों की वजह से कहीं ना कहीं सवर्णों के जो दिलों में है सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करना चाहती है और एक तरह से फिर बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश है। हालांकि किस हद तक सफल हो पाएंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक कोशिश तो जरूर नीतीश सरकार ने की है सवर्णों को अपने पाले में करने की, और सीधा आक्रमण ये बीजेपी पर है, क्योंकि बीजेपी को कहा जाता है कि उसका वोट बैंक सवर्ण जातियां हैं। तो इस तरीके से लगातार, जिस तरीके से बिना कुछ कहे साइलेंटली, शांत तरीके से लगातार बीजेपी और जेडीयू रणनीति बनाकर एक दूसरे को पर कतरने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखता नहीं है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें उनके वक्तव्यों को, उनकी नीतियों को, तो सब कुछ साफ साफ नजर आता है। तो ये भले ही कहा जाए कि सब कुछ ठीक है, लेकिन लगातार एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश और खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है, और यही सत्ता की सच्चाई भी। अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आपके पास ताकत होनी चाहिए। आप देखते रहें भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।